ट्रंप के आने के बाद हमने तो सुना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होंगे, हमारे लिए आसानियां होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ रही है। ये अच्छा, अमेरिका इंडिया की तरफ देख रहा है, बट इंडिया जो है वो रशिया की तरफ देख रहा है। बाद ने इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बोला था कि आपने रशिया से जो है खाम तेल नहीं लेना, और उन्होंने मुंह के ऊपर जो है अमेरिका को शट अप कॉल दी थी। जलवा है हमारा। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स अ फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, ठीक है। पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। ये बड़ी अच्छी बात हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। कि एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी के आप स्टंट्स हैं उनको देख लें, और नरेंद्र मोदी की आप जहानत को देखें, कोई दरमियानी हाल निकालें। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ट्रंप ऑफिशियली अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पहली फॉरेन ट्रिप इंडिया में स्क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख के पाकिस्तानी भी हैरान है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए हैं और ये तीनों कंट्री इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो इंडिया भी अब इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आके देखते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं तो काफी ज्यादा खुशी की लहर इंडिया के लिए है वो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले हैं पूरी दुनिया को। कभी वो कह रहे हैं कि मैं किस मुल्क पे टैक्स लगाऊंगा, कभी मैं इंडिया पर, कभी चाइना पर, कभी यूरोप पे। मतलब इस वक्त पूरी दुनिया के जो लीडरान्स हैं वो कहीं ना कहीं कशमकश का शिकार हो चुके हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करने क्या वाले हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है पूरी दुनिया के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इंडिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी जैसे ही आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी खत्म हो चुकी है और फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का आगाज हो चुका है और अभी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली मीटिंग जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है। तो डेफिनेटली जब दोनों के दरमियान मुलाकात होगी, डिफरेंट मुद्दों पर बातचीत होगी, ट्रेड पर बातचीत होगी, और डेफिनेटली जो है वो इंडिया पे अगर टैरिफ लगाएंगे तो बहुत कम टैरिफ लगाएंगे, उतना नहीं लगाएंगे इतना चाइना पर या बाकी कंट्रीज पर लगाया जा रहा है। आप नहीं समझ रही कि अगर अमेरिका लगा भी दे तो कोई इंडिया को खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वो चीजें जो है वहां से इंपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो चंद एक इंडियंस रहते हैं उनके लिए ही वो चीजें वहां पर जाती है। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल इससे इंडिया को कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यह है कि ट्रंप के आने के बाद हमने तो सुना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होंगे, हमारे लिए आसानियां होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो पहला दौरा जो है वो इंडिया का करेंगे। अब आप ये देखें कि पता चल रहा है कि अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता, और हमने हमेशा जो है अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ देखा और अब हमें नजर भी आ रहा है। हालांकि आपको वक्त याद होगा जब अमेरिका ने इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बोला था कि आपने रशिया से जो है खाम तेल नहीं लेना, और उन्होंने मुंह के ऊपर जो है अमेरिका को शट अप कॉल दी थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कितने बेहतरीन हैं। चाइना के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रहा है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है। तो आप देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी दोस्ताना है। उन्हें पता है कि भाई दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलना है और दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है। अमेरिका का झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ है, इंडिया का ज्यादा झुकाव रशिया की तरफ है। क्या मतलब भी दोनों तीन मुल्क हैं जो ये गोल चक्कर में घूम रहे हैं, और चौथा जो साइलेंट बैठा है चाइना। वो इंडिया चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर कोई मामला खराब भी हो चाहे ना हो, ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका इंडिया की तरफ देख रहा है, बट इंडिया जो है वो रशिया की तरफ देख रहा है। बात ये है कि हम बात करते हैं अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस कदर बेहतरीन है कि वो हर मुल्क के साथ बना कर रख रहे हैं, हर मुल्क के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुक हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं उन्हें एक तरफ रख कर वो उस मुल्क के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ बड़ी बड़ी डील भी साइन कर रहे हैं। अब आप हमें देख लें, हम इतने, मैं कहती हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस हद तक बेकार है कि हमारी किसी भी नेबर कंट्री के साथ बन ही नहीं रही, ना अफगानिस्तान के साथ, ना तुर्की के साथ, ना हमारी इंडिया के साथ, ना ईरान के साथ, और हम किसी के साथ ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं। ईरान से हम कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं कि हम वहां से ऑयल ले सकते हैं, बट वो भी हम अमेरिका की तरफ। ईरान के साथ आज तक हमारा गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही कंप्लीट नहीं हुआ, इससे बड़ी बात क्या होगी। और आप देखें कि इंडिया
जो डील साइन करता है दिनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। आप नहीं समझते कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सिर्फ इंडियंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था ताकि वो जो रशिया के साथ एयर डिफेंस सिस्टम यूज करने जा रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि हमारी चीजें यूज करें, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यूज करें, हमारा जो है रिडार यूज करें, लेकिन ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ और ना ही मैं समझता हूँ कि इंडियन ज्यादा अमेरिका की तरफ देखिए मेरी मुतवज्जे हो। बात सुने, डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के अंदर रहते हुए रशिया के साथ डील साइन की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इससे कोई फर्क पड़ेगा, अगर होता तो वो उस पर पहले ही जो है एतराज कर देते। लेकिन देखें डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के अंदर बैठ के रशिया के साथ जो है रिडार सिस्टम की जो है डील साइन कर रहे हैं। आप देखिए कि ऑलरेडी इंडिया जो है रशिया के साथ जो मिलकर अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर मिस फायर हो गया था, वो भी रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। आज इसकी डिमांड पूरी दुनिया कर रहा है। मिसफायर नहीं हुआ था। अच्छा, इंडियन पॉलिटिक्स को जब आप स्टडी करते हैं ना, तो इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन पे आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि उनका कोई भी विजिट जो होगा फॉरेन वो उनका पर्सनल होगा। उनका कोई भी विजिट जो होता है वो उनका डिप्लोमेटिक विजिट होता है, नेशन वाइड और ऑफिशियल विजिट होता है। एस जयशंकर जो है ना, अमेरिकन ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से उन्होंने 3 चक्कर लगाए हैं अमेरिका के, और उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पहले तो कायल किया दोबारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पहले पिछले टेन्योर में उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। और जब भी कोई भी अमेरिका का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप ये कह लें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अवेयर लोग होते हैं, उनके यही होता है एशिया में अमेरिका का क्या स्टांस होगा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगी एशिया में। और आज पिछले आप 20 साल से देखें ना, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी आता है ना, तो एशिया में आपके इंडिया जो है वो अपने आप को एशियन टाइगर भी कहता है, और नो डाउट के वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले देखा यह जाता है कि इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात जो वो कैसे होंगे। और आपने ये देख लिया, और ये बड़ा थोड़ा अरसा है और बड़ी उनकी आप ये कह लें कि डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि पहला विजिट जो है नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका का करेंगे, और उनकी 1-on-1 ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, और इसमें इस मुलाकात में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वो बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे है, इसीलिए ट्रंप इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी इंडिया से ज़्यादा तो अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ इंडिया ही अमेरिका की हेल्प कर सकते हैं। तो इंडिया पे तो अमेरिका कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, चाइना पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप खतरा बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अच्छे दोस्त हैं। इसलिए अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF पे चलती है, और IMF पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। तो अमेरिका अपनी कोई भी बात पाकिस्तान से मनवा सकते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो बर्बाद हो गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।